जी, गुड मॉर्निंग। आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। तो भाई, ये पीएसएल और पीसीबी और साथ में लाहौर कलंदर, इनको चाहिए कोई सदका-शदका दें, क्योंकि जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, अच्छी खबरें कम आ रही हैं और बुरी खबरें ज़्यादा आ रही हैं। अभी शहनशाह अफरीदी पे लाहौर कलंदर वालों ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। लाहौर कलंदर वालों ने। पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ वो पीसीबी ने जुर्माना किया है और अभी 10 लाख रुपए शाहीन शाह अफरीदी पे। तो अब देखिए 6 मैच हुए हैं टोटल। तो इससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं या जो बुरी खबरें हेडलाइंस हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। पहला सिलसिला शुरू हुआ कि जी पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं प्लेयर, है कि नहीं, वो वाली बुरी खबर। दूसरा फिर वो क्राउड अलाउड नहीं है, क्राउड बिल्कुल खालम खाली। वो अब जो भी वजूहात हैं, पेट्रोल की वजह से है या कोई सिक्योरिटी का भी कोई मसला है, खुदा जाने, लेकिन ग्राउंड खाली है। एक वो, फिर पहले ही दिन वो पिंक बॉल जो थी वो सफेद थी, वो पिंक हो गई। तीसरा तो ये काम हो गया। फिर चौथा ये लाहौर कलंदर का जनाब वो जो कांट किया है भाई फखर जमान, वो गिल्टी। अभी तक तो अंपायर ने सजा सुनानी है, लेकिन चार्ज कर दिया गया कि गिल्टी है बॉल टेम्परिंग करते हुए। चौथी कहानी वो हो गई है। नसीम शाह की भी, वो भी पीएसएल के पहले दिन जो मैच था उसने जो ट्वीट किया है उस पे भाई। उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर क्रिकेट इज़ लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता तो आप यही कहते कि शाहीन की पुअर कैप्टनसी है। आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं, तो उसने क्यों नहीं किया? तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना। मेरे हिसाब से तो अब लाहौर कलंदर को चाहिए कि स्पोक्स पर्सन इन्हीं को रख लें अपना, क्योंकि ये सवाल तो होगा कि उबैद शाह ने 3 ओवर कराए थे, 11 रन दिए थे, 3.66। बात सही कर रहा है वो, लेकिन वो एक जो रेपुटेशन दे रहा है हारिस रऊफ को कि डेथ बॉलिंग का बहुत अच्छा बॉलर, ये गलत है। आप उठा के देख लें, मेलबर्न देख लें, आप 2022, आप एशिया कप वाला मैच देख लें, फाइनल जो पाकिस्तान का था, आप अमेरिका वाला मैच देख लें, आखिरी ओवर में 16 रन उसके पास थे। कल लाहौर कलंदर ने याद किया होगा जमान खान को, जिसने पीएसएल में 2 दफा उन्हें 8-8 रन डिफेंड करके दिए। बात सही की उसने कि अगर उबैद शाह को देते, यंगस्टर था, उसके ऊपर प्रेशर आता, लेकिन यंगस्टर ने 3 ओवर में 1 मेड इन 11 रन किए हुए थे ना। बिल्कुल। और अगर उसके ऊपर रन बन भी जाते तो आप ये कहते थे कि ये सीखेगा नेक्स्ट टाइम जब नसीम शाह जो हमारे फास्ट बॉलर है भैया, वो मारे गए आज, बिग टाइम मारे गए वो, क्योंकि उन्होंने जो एक ट्वीट की थी अजीब टाइप की, सरकास्टिक किस्म की, जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने विजिट किया था फॉर द ओपनिंग ऑफ द पीएसएल, ओपनिंग मैच ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन ऑन 27 मार्च गद्दाफी स्टेडियम, ठीक है ना। तो उन्होंने उसके बाद एक सरकास्टिक सी ट्वीट मारी जो उनको करनी नहीं चाहिए थी, जिससे उनको कोई लेना देना नहीं था। और नतीजा ये निकला है कि जी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नसीम शाह को जो शो कॉज नोटिस दिया था उसका जवाब भी उन्होंने स्टडी किया, सब कुछ किया। उन्होंने माफ़ी भी, गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी, उसको भी देखा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फैसला ये किया कि जी नसीम शाह साहब ने जो है वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच किया है। लिहाजा उन पर 2 करोड़ रुपए का फ़ाइन किया गया है, 20 मिलियन रुपीज़ का फ़ाइन कर दिया गया है। नाउ 20 मिलियन, 2 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट इन, मतलब हाउ एवर यू लुक एट इट, क्योंकि ये कोई छोटी रकम नहीं होती। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, नसीम जितने पैसे नसीम को जो रिटेनर मिलता है, समझ लो कि उसके तकरीबन कोई 4-5 महीने का रिटेनर गया, मतलब इस फाइन में गया, अगर फाइन इवेंचुअली वसूल किया गया। लेकिन आई थिंक इट्स अ करेक्ट स्टेप टेकन बाय द, ठीक है, आई नो अ लॉट ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड ऑल दीज, मतलब सारी अभी बड़ा शोर मचेगा सोशल मीडिया पे। अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहेंगे कि जी ये तो मतलब बड़ी ज़्यादती है प्लेयर के साथ और बहुत उसको गलत किया उसके साथ और ऐसा और वैसा, और हर आदमी का राइट है बोलने का, ये करके हर आदमी का राइट है बोलने का। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है भैया कि आप जो मन में आए आप किसी भी पतलून उतार दो, कुछ भी बोल दो, गाली दे दो, बकवास करो, झूठ बोलो, जो एलिगेशन लगाओ विदाउट एविडेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। और इसको बिल्कुल डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, दे नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो भैया फिर आपको वो क्लॉजेस फॉलो करने पड़ते हैं, कोई आपके लिए छूट नहीं होती। और आप इस तरह से मतलब ज़्यादातर प्लेयर्स खुद तो लिखते नहीं हैं ट्वीट्स वगैरह, वो खुद तो पोस्ट करते नहीं हैं, उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं। तो ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे प्लेयर्स के साथ कि जो मन आया पोस्ट कर दिया बिगड़ सोचे समझे। तो अब नसीम शाह साहब को जो है अब भुगतना पड़ेगा जी। और वैसे मेरा अपना ख्याल पता है क्या है, मेरा अपनी फीलिंग ये है कि कुछ
एक फंस गया सियासी ट्वीट करके, एक ने की बॉल से छेड़छाड़, और एक को साबिक कप्तान कह रहे हैं कि बेटर वॉच योर टंग, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज पीएसएल में आराम का दिन है, तो मैंने सोचा जो ये गरम गरम खबरें हैं और जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इन पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद पीएसएल के मैचेस कैसे रहे और आईपीएल के अब तक के मैचेस कितने धमाकेदार हुए उस पर भी हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह के केस की, जो कि अब निमट चुका है और 3 रुकनी कमेटी ने नसीम शाह को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ऑब्वियसली उनको शो कॉज हुआ था, जिसके बाद वो कोई क्लियर आंसर नहीं देख पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने स्टांस को, जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। तो क्या है ये कहानी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि पीएसएल की एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जिन हालात में ये लीक हो रही है आप सबको पता है, तो ज़्यादा बड़ी कोई गहमा गहमी तो थी नहीं। तो ये छोटी सी सेरेमनी में चेयरमैन पीसीबी जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने इनवाइट किया वज़ीर आला पंजाब यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ को। वो आई, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनको काफ़ी ऑनर किया गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी गईं, जिस तस्वीर को उठाकर नसीम शाह ने एक्स पे ये लिखा कि इनको ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसे लॉर्ड्स में क्वीन को, और जब आप 2 ग्राम की अकल नहीं लगाएंगे तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना तो होगा। देखिए, आपका जो भी पॉलिटिकल स्टांस हो, जो भी पॉलिटिकल बिलीव्स हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, बट आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, आप किसी ऑफिस बेरर के बारे में, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखने के बारे में, किसी भी उस पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने ट्वीट तो कर दी, लेकिन 10 मिनट में उनकी सियासत निकल गई और उन्होंने बाद में फिर एक ट्वीट लगाई जिस पे था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अब रिकवर हो गया, हैक हो गया था। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको 10 मिनट में अकाउंट वापस मिल जाए, 20 से 24 घंटे तो उसको वापस होने में लगते ही हैं। तो खैर ये हुआ, लेकिन फ़ौरन ही उनको शो कॉज नोटिस हो गया था और उसके बाद वो ज़ाहिर है कोई इसका आंसर नहीं दे पाए, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन पर ये जुर्माना लगा, जिसके बाद नसीम शाह ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं किया, ये जो डैमेज कंट्रोल होता है कि मैंने नहीं किया, मेरे मैनेजर ने या मेरे जो सोशल मीडिया देखते हैं उन्होंने। बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लॉबी में चाहे आपने बैट चेक करने हैं, चाहे आपके दोस्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहा, आप उनसे जाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाएं, गपशप भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रूम में लेके गए और सब मना कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जैसे सलमान नसीर ने भी मना किया, तो ये तो बहुत हद ही हो गई ना। तो इसको तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर पनिशमेंट करनी चाहिए। तौसीफ साहब, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग की जब हम बात करते हैं, हम सब जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और हमसे ज़्यादा जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। ये अगर किसी एक नई फ्रेंचाइज से होता ना कि अभी आए हैं, दे जस्ट सेटलिंग इन, दे जस्ट नोइंग कि क्या हालात है, किस तरह मूव अराउंड करना है, तो फिर कोई बात होती। बट एक सीजन्ड फ्रेंचाइज की तरफ से हो, तो अब लाहौर कलंदर्स का क्या रद्द अमल होना चाहिए अपने टीम मेट्स के लिए, अपने इन प्लेयर्स के लिए? लाहौर कलंदर्स कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकता? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चीज़ है और शो हो गई है, ज़ाहिर है कैमरेज लगे हैं, अब तो कोई चीज़ छुपना बहुत मुश्किल है, आप डिनाई करें या कुछ है। ऐसे हमारी कई चीज़ें हुई हैं दूसरे मामलात में भी, बाद में आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पता चला है। और ज़ाहिर शारजा में भी मैंने जब खालिद लतीफ़ और जो है उस पर हुआ था, उस वक्त मैं काफ़ी वो था, और वो भी बाहर चले गए थे बाद में उठ के वहाँ से, और दोनों मीटिंग इमरजेंसी में हुई थी, वो मुझे अच्छी तरह। एम्पायर तो उसी को पीनलाइज करेगा ना जो उसके सामने था, और कोई नहीं मिलेगा तो कप्तान को पीनलाइज करेगा। अली भाई, जो वीडियो फखर की आ रही है, क्या ये एविडेंस काफी है बॉल टेम्परिंग के लिए? फखर के हाथ में हार्डली 3 सेकंड के लिए बॉल है, फखर कहीं पिक्स है। मैंने भी थोड़ी देर पहले फसी भाई इसका जवाब दिया है, आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। फैसल अफरीदी और रोशन मानामा जो मैच रेफरी हैं, वो वाकई बहुत क्रेडिबल, पढ़े लिखे, अपने काम में पूरे और दुनिया के जाने माने एम्पायर और मैच रेफरी हैं। उनके पास इतना क्रेडेंशियल्स हैं कि वो ये फैसले ले सकते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिस लॉ के तहत हम पूरी दुनिया क्रिकेट खेलती है पिछले 150 सालों से, वो लॉ बुक का नाम है MCC लॉज ऑफ क्रिकेट। उसका आर्टिकल 41.3 ये चीज कहता है कि एम्पायर